सोच लो, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो उसकी माँ को मैं बनाऊंगी और इस घर में लेकर आऊंगी। हाँ, और जैसे तुम्हारे कहने पे वो बारात ले आएंगी। हाँ तो कौन हो तुम? कोई डॉन हो, कोई माफिया हो? आखिर हो क्या तुम कि तुम जो कहोगी और वो मान जाएंगी? मैं मजहर अली शाह की बेटी हूँ, और इस बात पे कोई शक नहीं। मुझे बस तुम्हारी हाँ चाहिए। अच्छा ठीक है, दी परमिशन। जाओ, जो करना है करो, लेकिन अगर नहीं हुआ ना। नहीं का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, तो इस बात पे हाथ मिलाओ। कम ऑन। बहुत लेट कर देती हो यार तुम रक्षी, हर बात में तुम बहुत लेट कर देती हो। अब तो मैं हाथ तुमसे तभी मिलाऊंगी जब तुम्हारी बात पक्की होगी। चाय पी लो। दिल तो चाह रहा है तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूं। मैं आप किसके लिए खाना पैक कर रही हैं? वो तुम्हारे बाबा इतने दिन के बाद ऑफिस गए ना, उनका परहेजी खाना बना रही हूँ मैं। लेकिन लेके कौन जाएगा? बाबा तो चले गए। आदिल ने गाड़ी भिजवाई है ऑफिस से, बस वो नीचे इंतजार कर रहा है, मैं उसे देकर आती हूँ। तुम इतनी देर में ना सबके लिए रोटियां डाल लो। रक्षी को बोलें कि वो रोटियां डाले। वैसे भी उसको ससुराल जाना है, अब उसकी आदत होनी चाहिए। मुझे दे, मैं देके आती हूँ बाबा को। तुम चाह क्या रही हो? अपने बाबा से करीब होना चाह रही हूँ मैं। देके आती हूँ। सर वो ऑफिस और दोनों को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, और पिछले साल से हमारी प्रोग्रेस भी डबल हो गई है। सर ये रहा पिछले साल का सारे रिकॉर्ड, जितनी भी माली बेज़ाब्तगियां थी इस साल बिल्कुल भी नहीं। सर आदिल साहब ने तमाम ऐसे वर्कर को साइड कर दिया जो कामचोर थे, बाकी जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आदिल साहब से खुश भी बहुत हैं। सर हमारी सेल्स भी बहुत अच्छी हुई है सिर्फ इन 3 माह में। आदिल साहब ने तो बोनस के भी ऐलान किए। इस फाइल में उन सबके नाम मेंशन है जिनके लिए बोनस का ऐलान किया गया है। किससे पूछ के? सर वो ठीक है, आप लोग जाइए। हाँ जरा ऑफिस में आओ मेरे। क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई, मैंने बोनस की बात कर दी। यार मैंने सिर्फ उनसे बात की थी, मैं क्या कहूँगा उनको, मैंने तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। सॉरी आदिल साहब, मैं ज़रा जज्बाती हो गया था। यार ये जज्बात मरवा देते हैं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। आज बैठ। आपने बुलाया था? हाँ देखो यार, मैं जानता हूं तुम काफी
यंग हो, एनर्जेटिक हो, चीज़ों को समझते हो, इंटेलिजेंट भी हो, बिजनेस भी जानते हो, लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है बेटा इस दफ्तर में तुम्हारी मर्जी चलेगी। मुझे आपसे पूछना चाहिए था, आई एम सॉरी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया। पूछ नहीं पाया तो सोचा कि चलो अपनी मर्जी कर लेते हैं। बेटा ये जो छोटा सा बिजनेस है ना मेरा, ये फैक्ट्री है, ये मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है, कमाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस सोच रहा था कि जिन लोगों ने दिन रात सालों से मेहनत की है, उनका तो हक बनता है ना। उसके लिए उनको भारी तनख्वाहें मिलती हैं वक्त पर। मिलती हैं क्योंकि वो वक्त पे काम करते हैं, लेकिन ये बोनस से उनको मिलनी चाहिए क्योंकि इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, आप सब कुछ छोड़े, आप पहले खाना खा लें। तुम यहाँ कैसे आई हो? वो आदिल ने गाड़ी भिजवाई थी ड्राइवर के साथ खाने के लिए, उसी के साथ आई हूँ। हाँ तो उसके हाथ खाना भिजवा देती, तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी? ये सारी बातें बाद में करेंगे, आप पहले खाना खा लें ताकि आप दवाई खा सकें। ये चोंचले घर पे करें तो बेहतर नहीं होगा? ये दफ्तर है। सारा अभी तुम यहाँ से चली जाओ। हमने बाबा का ख्याल रख रही हूँ, इसमें क्या गलत है? बाबा आपको मेरे हाथ से खाना नहीं खाना तो आप मत खाएं, लेकिन आप एटलीस्ट खा लें क्योंकि अम्मी ने आपके लिए परहेजी खाना भेजा है। और आदिल मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मामू, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बोनस मिलना चाहिए जो बिना कोई सैलरी आपके साथ रहे, जैसे मम्मी और जैसे सारा है। मैं चलता हूँ, और ये बोनस का फाइल है तो अगर आपका दिल चाहे तो प्लीज साइन कर दिएगा। सारा को देखा है? कौन सारा? वो एक लड़की आई थी टिफिन के साथ, वो चली गई है। जी सर, वो अभी बाहर की तरफ गई हैं। कि मैं फोन करता हूँ सर।